रियल मैड्रिड भाई वर्सेस मार्से भाई, इस मैच ने बहुत कुछ दिखा दिया है रियल मैड्रिड के बारे में, आर्दा गुलेर के बारे में। जो चीज़ मैंने क्लब वर्ल्ड कप के टाइम पर भी रखी थी मेरे भाई कि यार आर्दा गुलेर पर इन बिग मैचेस वो भरोसा नहीं किया जा सकता। ऑब्वियसली आउट ऑफ पोजीशन खेलना पड़ेगा उसको भाई, हमारे पास वो प्रोफाइल नहीं है और वो दिखा आज के मैच में। चैंप भाई रोबर्टो डी ज़र्बी की मार्से मजाक नहीं है। देखा इस मैच में टैक्टिकली कितना उसको पकड़ा गया है, फिजिकली कैसे उसको बीट किया गया भाई, दिख रहा था। बहुत चीजें दिखी है, बात करनी है भाई, बहुत सारी बातें करनी है, पर स्टार्ट में करने वाला हूं भाई पॉजिटिव से। पहला पॉजिटिव जो लास्ट वीडियो में भी रखा था भाई, वो बहुत बड़ा पॉजिटिव दिख रहा है भाई। इस सीजन में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है भाई। ये बंदा कौन है भाई? अल्वारो करेरास। एक ट्रू डेफिनेशन दिख रहा है, बहुत कंप्लीट, जो ट्रू डेफिनेशन बहुत टाइम से जो हम लैक कर रहे थे, एक सही मायने में डेफिनेशन ऑफ एक प्रॉपर फुल बैक जो भाई बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, बॉल पर बहुत कंफर्टेबल है, फिजिकली अच्छा खासा है, हाइट अच्छी खासी है, डिफेंसिवली सॉलिड है, सब कुछ दे रहा है यार। पूरी कंप्लीट परफॉर्मेंस दे रहा है भाई, प्रॉपर बैलेंस देता है, ग्राउंड कवर करता है, ही इज क्विक एंड काफी शार्प है, एंडलेस रनिंग मशीन दिख रही है भाई, प्रॉपर लेफ्ट फ्लैंक पे बैलेंस देता है फॉर पूरा 90 मिनट। एंड ये एक स्टार्ट भी बाहर निकल के आया भाई। कोई भी ऐसा फुल बैक नहीं है अल्वारो करेरास से ज्यादा जिसने भाई इंटरसेप्शन ज्यादा किए इन टॉप 5 लीग भाई। अच्छी खासी क्रॉसिंग है, अच्छा खासा कंबाइन करता है, दिखता है हर मैच में भाई कितना कंप्लीट है, कितना पॉजिटिव है, कितना हेविली इन्वॉल्व होता है हमारी बिल्डअप में भाई। बहुत कंप्लीट लेफ्ट बैक मिल गया, स्मार्ट, इंटेलिजेंट भाई। ये सीजन बहुत बड़ा रोल अल्वारो करेरास का रहने वाला अंडर ज़ाबी अलोंसो फॉर रियल मैड्रिड। दूसरा पॉजिटिव भाई, दूसरा पॉजिटिव कौन भाई? मेरे ख्याल से देखो यार, एक चीज मैं आपके सामने, एक अगर क्वेश्चन मैं आपसे अभी पूछ लूं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई, आपके लिए जितना भी अभी तक आपने ज़ाबी अलोंसो की रियल मैड्रिड को देखा है, आपके लिए बेस्ट प्लेयर कौन सा है? मेरे ख्याल से 99 या फिर 95% एम्बाप्पे होगा, और ऑब्वियसली होना भी चाहिए भाई, बेस्ट वर्जन में दिख रहा है। बट मेरे लिए भाई जितना मैंने अभी तक रियल मैड्रिड को देखा है, चुआमेनी इज द वन भाई, जो जिसकी इंपॉर्टेंस मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा है, एक अलग लेवल पर दिख रहा है मेरे भाई। जो आज के मैच में अगर किसी ने नोट किया हो भाई, यूजुअली अभी तक क्या होता है ना, अभी तक क्या होता था भाई, चुआमेनी डीप खेलता था, डीप बैठता था, और भाई अपना वाल्वर्दे एज अ सेंट्रल मिडफील्डर, एज अ नंबर 8 भाई आगे अटैक करता था। जब रियल मैड्रिड चढ़ती थी, वाल्वर्दे इन्वॉल्व ज्यादा होता था, गेम में ज्यादा ऊपर चढ़ता था। बट इस मैच में वर्सेस मार्से भाई ये चीज देखी गई है भाई, वर्सेस मार्से वाल्वर्दे इज द वन भाई जो पीछे बैठा, जो डीप बैठा भाई, एंड चुआमेनी आगे चढ़कर इन्वॉल्व हो रहा था गेम में भाई। जब रियल मैड्रिड के पास बॉल आ रही थी, जब रियल मैड्रिड ऊपर चढ़कर खेलती थी, जब रियल मैड्रिड के पास पोजीशन थी भाई, एंड इसके पीछे बहुत सिंपल रीजन है यार, चुआमेनी बॉल पर काफी कंपोज्ड है, काफी सिक्योर है, एंड हिज पासिंग भाई, हिज पासेस आर सो गुड। ऊपर चढ़ के भाई बॉल भी विन करता है भाई, एंड ऊपर चढ़ के इसने एक बॉल बहुत ही प्यारी विन करी थी, जो यहां पर एम्बाप्पे को गोल मार, एम्बाप्पे जैसे प्लेयर को भाई ठोकना चाहिए था। डिफेंसिवली भाई बेस्ट सीडीएम भाई, काइसेडो को मिला के भाई वन ऑफ द बेस्ट सीडीएम दिख रहे हैं भाई ये दो बंदे भाई। नॉन स्टॉप प्रेसिंग करता है भाई, पोजीशन में भाई बहुत कंफर्टेबल दिख रहा है, बॉल पर काफी सिक्योर दिख रहा है, बिल्डअप फेज में बहुत बड़ा रोल दिख रहा है भाई, बार बार बॉल रिकवर करता है भाई मिडफील्ड में फॉर रियल में भाई। फाइनली चुआमेनी का बेस्ट वर्जन दिख रहा है अंडर ज़ाबी अलोंसो भाई। फॉर मी चुआमेनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर रियल मैड्रिड। एंड तीसरा पॉजिटिव भाई, इस बंदे को आज के मैच में देखने के बाद एक चीज समझ आ गई भाई, क्यों ये रिपोर्ट्स बाहर आती थी, क्यों ये चीज दिख रही थी बार बार। रियल मैड्रिड भाई जबरदस्ती लड़कर फ्रांको मस्तंतुओनो को लेकर आई है, पीएसजी के हाथों से छीन भाई। पीएसजी ज्यादा पैसा दे रही थी, पीएसजी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रही थी, और ये रिपोर्ट भी थी, रियल मैड्रिड इतना बड़ा टैलेंट, 18 साल का इतना बड़ा टैलेंट अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहती, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहती भाई। इस 18 साल के लड़के पे 50 मिलियन फूंक दिए, जितना भी खेला भाई ही वॉज लुकिंग सो गुड यार। एंड सबसे मेन पॉइंट भाई, इस बंदे की जो ड्रिबलिंग थी सेंसेशनल भाई। अपनी भाई 18 साल का लड़का जिस तरह दिखा रहा था भाई मार्से भाई, एक प्ले था भाई, फ्रांको मस्तंतुओनो ने भाई ऑलमोस्ट पूरा डिफेंस फाड़ कर चला गया था भाई अपनी ड्रिबलिंग से, अपनी क्लोज ड्रिबलिंग से। 18 साल का लड़का चांसेस क्रिएट कर रहा है, 18 साल का लड़का 6-6 शॉट ठोक रहा है अपनी ड्रिबलिंग भाई, अपनी ड्रिबलिंग से मार्से को भाई तंग करके रखा था भाई, अच्छा खासा इन्वॉल्व हो रहा था हर प्ले में, राइट विंग से भी, सेंट्रल जोन से भी भाई प्रॉपर बॉल डिमांड करता है, मुझे बॉल दो भाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रेसिंग मॉन्स्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, ये बंदा छोड़ता नहीं है, पीछे तक आता है, रियल मैड्रिड की हेल्प करता है भाई, डिफेंसिवली बहुत अच्छा खासा
कंट्रीब्यूट कर रहा है। बट एक चीज जो उसको जहां पे बहुत ज्यादा काम करने की अभी जरूरत है वो है इसकी फिनिशिंग, वो है इसकी डिसीजन मेकिंग। और ऑब्वियसली 18 साल का लड़का है बट भाई बहुत पॉजिटिव साइन दिखा रहा है ऑलरेडी एट रियल मैड्रिड। देखो भाई ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अच्छे से समझना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, क्योंकि काफी रियल मैड्रिड फैंस खुश नहीं है जाबी अलोंसो। समझना, जाबी अलोंसो ने भाई 5 मैच खेले हैं, 5 मैच, पांचों मैच जीते हैं, 10 गोल ठोके हैं जाबी अलोंसो की रियल मैड्रिड ने, 3 गोल खाए हैं। परफेक्ट स्टार्ट है फॉर जाबी अलोंसो। बट काफी रियल मैड्रिड फैंस खुश नहीं है भाई, हम इतना कुछ कंसिस्टेंट फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, हम जीत रहे हैं बार बार पेनल्टीज की वजह से, कुछ ना कुछ हमें हेल्प मिल रही है, हम जीत रहे हैं, हमें डोमिनेटिंग तरीके से जीतना चाहिए, उसको अच्छा खासा बैकअप मिला, हमारे बोर्ड से साइनिंग्स मिली है, तो हमें अच्छी तरीके से जीतना चाहिए। वो चीजें नहीं दिख रही है, कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही है भाई। वर्सेस मार्से गेम कंट्रोल में नहीं था भाई, मिडफील्ड कंट्रोल में नहीं थी, पूरा केओस हो रखा था, पूरी गंदगी मच रखी थी। देखो भाई 2 बात रखनी है। पहली बात, वर्सेस मार्से हमें कंफर्टेबली, रियल मैड्रिड को कंफर्टेबली 3-0 4-0 इजीली 3-0 जीत जाना चाहिए था भाई, इजीली भाई, ये कंफर्टेबल विन होनी चाहिए थी भाई फॉर रियल मैड्रिड भाई। 28 शॉट्स ठोके हैं, 15 शॉट्स ऑन टारगेट रखे हैं, 5 बिग चांसेस क्रिएट किए, बट भाई रियल मैड्रिड जीती विद द हेल्प ऑफ 2 पेनल्टीज। क्यों भाई? बिकॉज रियल मैड्रिड बिल्कुल भी क्लिनिकल नहीं थी। 28 शॉट ठोक रहे हैं, 15 शॉट्स हम टारगेट पे ठोक रहे हैं। अब इसमें जाबी अलोंसो क्या करेगा मेरे भाई? उसने स्ट्रक्चर दे दिया, पैटर्न दे दिया, उसने टैक्टिक्स दे दिया। अब जाबी अलोंसो पिच पे आके गोल थोड़ा मारेगा यार मेरे भाई। एक चीज जो मुझे आपके सामने रखनी है, 5 मैच रियल मैड्रिड ने खेले, 5 मैच में एक चीज जो अभी तक देखने को मिली है सो फार भाई, रियल मैड्रिड भाई जाबी अलोंसो एम्बाप्पे पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है फॉर गोल्स। 5 मैच जाबी अलोंसो की रियल मैड्रिड ने खेले हैं, उन 5 मैचेस में 10 गोल रियल मैड्रिड ने ठोके हैं, और 10 गोल में से 6 गोल किलियन एम्बाप्पे के हैं, बाकी 4 2 आर्दा के हैं, 2 विनीशियस जूनियर के हैं। एम्बाप्पे को छोड़ के भाई एज सच कोई और प्लेयर इतना डेंजरस नहीं दिख रहा। ठीक है 2 गोल आर्दा ने भी ठोके हैं, विनीशियस ने भी ठोके हैं, बट कोई एज सच एक इतना डेंजरस नहीं दिख रहा भाई जब गोल्स निकालने की बात आती है भाई। एम्बाप्पे भाई देखो, एम्बाप्पे के स्टैट्स बताता हूं, क्योंकि भाई कुछ राइवल फैंस बोल रहे हैं एम्बाप्पे ने दिस सीजन सो फार दिख रहा है, अलग फॉर्म में दिख रहा है, 6 गोल्स ठोक दिए, पर वो 6 गोल्स में से 4 तो पेनल्टीज ठोकी हैं। बट भाई एक स्टार्ट आपके सामने रखता हूं जो लास्ट टाइम भी रखा था, पूरे टॉप 5 लीग में, पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा चांसेस किलियन एम्बाप्पे ने क्रिएट किए हैं, और आज के मैच में 5 चांसेस क्रिएट किए हैं भाई। 5 मैच में 20 चांसेस क्रिएट कर चुका है भाई। किलियन एम्बाप्पे इस गोल के साथ, किलियन एम्बाप्पे इस पेनल्टी के साथ भाई, ब्रेस के साथ वर्सेस मार्से भाई, किलियन एम्बाप्पे बन जाता है सेकंड फास्टेस्ट प्लेयर टू रीच 50 गोल्स विद रियल मैड्रिड भाई सिंस क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सो ये एक रीजन दिख रहा है जो रियल मैड्रिड को भाई फर्स्ट हाफ में कहीं ना कहीं 3-0 कम से कम 2-0 जीतना चाहिए था, कम से कम ये मैच 3-0 कम से कम एंड 3-1, चलो एक आर्दा गुलर से गलती होगी, उससे बॉल छीन ली गई, 3-1 एंड करना चाहिए था, 4-1 एंड करना चाहिए था भाई। 28 शॉट, 15 शॉट्स ऑन टारगेट, हम वो 2 पेनल्टीज की वजह से जीत रहे भाई। ये एक बहुत बड़ा रीजन दिख रहा है, रियल मैड्रिड बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है राइट नाउ, इन 5 मैचेस में दिख रहा है हम एम्बाप्पे पे ज्यादा डिपेंडेंट है फॉर गोल्स, एंड मोस्ट प्रॉब्ली भाई जूड बेलिंगम के आने से भाई काफी हेल्प मिलेगी। जाबी अलोंसो की बात करूं भाई, अंडर जाबी अलोंसो वर्सेस मार्से भाई फर्स्ट हाफ में जाबी अलोंसो की रियल मैड्रिड ने सब भाई ज्यादा शॉट्स निकाले, ज्यादा शॉट्स ठोके, एंड ज्यादा एक्सपेक्टेड गोल्स भी थे रियल मैड्रिड के भाई। सेकंड हाफ में रेड कार्ड मिलने के बाद भी, जो एक बहुत ही वाहियात रेड कार्ड था, बहुत ही स्टूपिड, बहुत ही वाहियात मिस्टेक थी भाई अपने कैप्टन की, जिसके पास भाई पिच पर सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस, और सबसे स्टूपिड मिस्टेक कर रहा है भाई कारवाहाल। अब हम विदाउट एक राइट बैक है भाई, बट रेड कार्ड मिलने के बाद भी जाबी अलोंसो की रियल मैड्रिड ने भाई सेकंड हाफ में ज्यादा शॉट्स ठोके, ज्यादा एक्सपेक्टेड गोल्स भी थे मेरे भाई। ये बहुत कुछ दिखा रहा है रियल मैड्रिड किस ब्रांड का फुटबॉल खेल रही है अंडर जाबी अलोंसो भाई। रेड कार्ड के बाद भी रियल मैड्रिड चढ़कर फुटबॉल खेल रही है, डोमिनेट कर रही है अंडर जाबी अलोंसो भाई। एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट भाई, सिर्फ 5 मैचेस हुए हैं, बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट, बहुत बड़ी प्रोग्रेस दिख रही है भाई। हमने स्टार्टिंग में ऊपर चढ़ के पता नहीं कितने चांसेस क्रिएट कर दिए थे भाई। आपको आपके सामने मैं स्टार्ट दिखाता हूं, मैं एग्जैक्ट वो भूल गया, आपको दिख रहा होगा भाई 14 16 कितने हाई टर्नओवर्स
मेरे भाई ये मजाक नहीं है, ऊपर रियाल में चढ़ रही है। किलियन एम्बाप्पे हमारा प्रेस को ऑर्गेनाइज कर रहा है, फ्रांको मस्तंतुनो प्रेस, भाई हर एक बंदा प्रेस कर रहा है। हमने अच्छा खासा भाई मार्से को तंग किया भाई, क्योंकि मार्से का भाई रोबर्टो डी ज़र्बी को जाना जाता है, उसकी टीम पीछे से बिल्डअप करके गेम चलाती है, पीछे से खोलती है भाई। वो प्रेशर वो इनवाइट करते हैं, प्रेशर जान के इनवाइट करती है, रोबर्टो डी ज़र्बी की टीम प्रेशर इनवाइट करती है और फिर वो खोल के स्पेसेस को एक्सप्लॉइट करते हैं। बट मेरे भाई ज़ाबी अलोंसो की रियाल में जिस तरह प्रेस कर रही थी स्टार्टिंग के 20-25 मिनट, भाई कितने भाई बहुत बढ़िया था। बट एकदम से भाई मुझे नहीं पता, एक बहुत बड़ा रीज़न है कैसे मार्से ने रियाल मैड्रिड को कहीं ना कहीं तंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि एक बहुत बड़ा रीज़न है, जब हमारा जो जोनल डिफेंस है, जो हमारा रेस्ट डिफेंस है, जब हमारा डिफेंस जब वाल्वर्दे ऊपर चढ़ रहा था, हमारे जो मिडफील्डर्स चुआमेनी जब उनके पिवट्स को जब हमारा वाल्वर्दे और चुआमेनी उनके पिवट्स को पकड़ रहा था, उनको पीछे से गेम नहीं चलाने दे रहे थे, तब हमारा डीन हाउसन का रोल था कि राइट टाइम पे जो चुआमेनी ने जो बंदा छोड़ा है उस बंदे को राइट टाइम पे आके पकड़े, मार्क करे। बट हम नहीं कर पा रहे थे एंड इसकी वजह से मार्से इजीली गेम चला रही थी। एंड ये एक बहुत बड़ा रीज़न है रियाल मैड्रिड क्यों इतना ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रही है, क्यों इतना पीछे पड़ रही है कोनाटे की, क्योंकि हमारा डीन हाउसन एंड मिलिटाओ दोनों भाई देखो उतने फिजिकल नहीं है जैसे हर एक टीम में होता है। वेन डाइक होगा कहीं पे, भाई मैगवायर तो क्या निकल गया, कहीं पे अराउओ, भाई हमारे सेंटर बैक्स उतने फिजिकली डोमिनेट नहीं कर सकते हैं भाई जितना आज के फुटबॉल में ज़रूरत है। एंड कोनाटे एक परफेक्ट एग्जाम्पल है भाई, फिजिकली डोमिनेट करना अगर किसी नंबर 9 को, किसी प्लेयर को, कोनाटे परफेक्ट है राइट नाउ फॉर रियाल मैड्रिड। फिजिकली डोमिनेट करने वाला सेंटर बैक रियाल मैड्रिड के पास नहीं है। एंड दूसरी बात देखो, पहली बात तो ये क्लियर हो गई, ठीक है। दूसरी बात भाई काफ़ी रियाल मैड्रिड फैंस खुश नहीं है भाई विनीशियस को कैसे बेंच कर दिया। देखो भाई ये भी एक बहुत कमाल की बात है भाई, जब हमारे पास कार्लो एंसेलोटी था, जो वो एक ही उनकी आइडियोलॉजी थी भाई, एक ही लाइनअप, एक ही प्लेयर्स, एक ही स्टार्टिंग 11, एक ही प्लेइंग 11 को जो वो बार बार खिलाते थे, छोटी टीम हो, बड़ी टीम हो, नॉर्मल एवरेज टीम हो, ला लीगा हो, कुछ भी हो, कोपा डेल रे कुछ भी हो भाई, जब वो एक ही टीम को बार बार खिलाते थे तो काफ़ी रियाल मैड्रिड फैंस की एक ही कंप्लेंट सबसे ज़्यादा भाई होती थी, कार्लो एंसेलोटी रोटेशंस नहीं करते। कार्लो एंसेलोटी फिजिकली वाल्वर्दे को खत्म कर रहे हैं, हम चुआमेनी को हम इनको तोड़ रहे, खत्म कर रहे, फिजिकली एग्जॉस्ट कर रहे हैं, हम फिजिकली रोटेट नहीं कर रहे, बेंच प्लेयर्स को मौका नहीं दे रहे हैं, आर्दा गुलिर को चांसेस नहीं दे रहे हैं भाई, गोंजालो गार्सिया को चांसेस नहीं दे रहे हैं भाई, हम उनको चांसेस नहीं दे रहे हैं टू प्रूव देमसेल्फ। बट अब ज़ाबी अलोंसो कर रहा है, कभी विनीशियस को बेंच कर रहा है, कभी रॉड्रिगो को कर रहा है, कभी फ्रांको को कर रहा है, कभी ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को कर रहा है भाई। अब रियाल मैड्रिड फैंस बोल रहे हैं भाई आपने ट्रेंट को कैसे बेंच कर दिया, आपने विनीशियस को कैसे बेंच कर दिया भाई। ये चीज़ ज़ाबी अलोंसो बहुत बार रख चुका है भाई। मुझे मेरे प्लेयर्स फ्रेश चाहिए, मुझे मेरे प्लेयर्स भाई फॉर्म में चाहिए, मुझे मेरे प्लेयर्स प्रॉपर भाई बेंच वाले प्लेयर्स प्रॉपर कॉन्फिडेंस में चाहिए, मुझे मेरे प्लेयर्स फिजिकली अपने बेस्ट कंडीशन में चाहिए, प्रॉपर रोटेशंस होंगी। अब आते हैं भाई जो एक बहुत बड़ा नेगेटिव दिखा कहीं ना कहीं इस मैच में, आर्दा गुलेर, जो मैंने भाई क्लब वर्ल्ड कप में आपके सामने ऑलरेडी मैं ये बातें रख चुका हूँ। तब मैंने आपको बहुत बार बोला था एंजिलो स्टीलर के पीछे रियाल मैड्रिड को जाना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में आती थी चीज़ें कि भाई ज़रूरी है अगर मॉड्रिच जाए तो हम एक और मिडफील्डर लाना, मिडफील्डर ऑलरेडी भर रखे भाई, मिडफील्डर भर रखे, पर वो प्रोफाइल नहीं है हमारे पास। मैंने आपके सामने बहुत क्लियर बहुत बार रख चुका हूँ भाई, आर्दा गुलेर के पास हाँ पोटेंशियल है, बट ही नीड्स टाइम टू अडेप्ट। मैंने ये चीज़ ऑलरेडी बोल चुका हूँ, मेरे आप उठा के देखना वीडियोस को भाई, बिग मैचेस में आर्दा गुलेर स्ट्रगल कर सकता है, अच्छे खासे चांसेस हैं। हाँ मेरे भाई पोटेंशियल है आर्दा गुलेर के पास, बट टाइम लगेगा टू डेवलप टू अडेप्ट। एंड ये एग्जैक्ट ज़ाबी अलोंसो ने भी मैच के बाद बोला भाई, आर्दा गुलेर he needs भाई he is still growing, he is still learning भाई, he will get better with time, in time। वर्सेस मार्से भाई आर्दा गुलेर काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था भाई, बिकॉज रोबर्टो डी ज़र्बी की मार्से भाई मिडफील्ड में हर जगह से प्रेशर डाल रही थी, हर जगह से प्रेस कर रही थी, हर जगह भाई फिजिकली बीट कर रही थी आर्दा गुलेर को भाई। एंड ये सच्चाई है, आर्दा गुलेर के पास मैसिव टैलेंट है, बट ही नीड्स टाइम टू ग्रो, टू डेवलप, टू अडैप्ट। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई। आई होप आपने इस वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर दिया होगा, चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया होगा भाई। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाना भाई, आर्दा गुलेर पर, अपने थॉट्स अल्वारो कैरेरास पर, अपने थॉट्स ज़ाबी अलोंसो पर, क्योंकि काफ़ी रियाल मैड्रिड फैंस खुश नहीं है इस मैच के बाद ज़ाबी अलोंसो से। विनीशियस को कैसे बेंच कर दिया, थॉट्स ज़रूर रखना। विनीशियस छोड़ो भाई, ज़ाबी अलोंसो के अंदर रियाल में पेनल्टीज की वजह से जीत रही है अभी तक, थॉट्स ज़रूर रखना भाई। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू वेरी सून। अला मदरीद।